नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा बिहार से, जहां बीजेपी और जेडीयू का अलायंस टूटने के बाद अमित शाह पहली बार बिहार पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार पर कई आरोप मढ़े। वहीं लालू प्रसाद यादव को उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि नीतीश कुमार से बच के रहिए। इसी पर तमाम अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, नीतीश कुमार ने जो धोखेबाजी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से प्लान बना रही थी। अमित शाह के जब बिहार दौरे की बात सामने आई थी, उसी समय से नीतीश कुमार घबराए हुए दिख रहे थे। उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि सीमांचल में जो अमित शाह का दौरा है वो बिहार की सद्भावना को खराब करने की कोशिश है। यानी कि उन्होंने पहले ही सांप्रदायिकता का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया था। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि हमने धोखेबाजी की भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इस बार पहली बार जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था, उस समय भाजपा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार से निपटने की कोशिश की थी, उससे बड़ी तैयारी इस बार की है। इस बार तो अमित शाह ने भी नीतीश कुमार के साथ उसी समय ये आरोप लगाया था कि इस बार नीतीश से एक दिन पहले भी उनकी बात हुई थी जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा। उस समय भी नीतीश कुमार से पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, कोई समस्या, स्थानीय नेतृत्व से समस्या, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बताया था और अचानक से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए। तो इस बीच इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी, तैयारी कर रही थी कि कैसे नीतीश और लालू के इस गठबंधन को निस्तानाबूद किया जाए, दोनों को सबक सिखाया जाए। जैसा कि अमित शाह की प्लानिंग इसी लेवल की थी और वो सीमांचल से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सीमांचल से शुरुआत करना बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात हो सकती है, क्योंकि सीमांचल के जो ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, तो ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर है। कुछ जगह पर तो किशनगंज में अगर बात करें तो 60% से ऊपर मुस्लिम आबादी बताई जाती है। लेकिन उन जगहों पर अमित शाह के जाने का मतलब है कि पूरे बिहार को और साथ ही महागठबंधन को ये संदेश देना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मगध के रेंज में, पटना के रेंज में काम नहीं करेगी, बल्कि उन जगहों पर भी नीतीश कुमार और राजद की जोड़ी को धराशायी करेगी, जहां पर ये उम्मीद टिकाए हुए हैं कि इन जगहों पर तो मुसलमान एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी यहां से आउट हो जाएगी। लेकिन इस बार का समीकरण यही बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो रैली हुई है, रैली में जो भीड़ जुटी है उन जगहों पे, पूर्णिया की रैली में अगर इतने बड़े प्रोग्राम हो और अमित शाह जैसे नेता वहां पर पहुंचे हुए हों और बिहार में 2 दिन का दौरा हो, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी घातक चीज हो सकती है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में वो दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ मेलजोल कर रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे की भी तैयारी में जुटे हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के साथ भी साठगांठ कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की अपनी स्थिति अलग है, कांग्रेस अलग राह पे चल रही है, वो किसी अपोजिशन लीडर के, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो अमित शाह ने बार बार नीतीश कुमार को ये कहा है कि ये ऐसे धोखेबाज हैं जो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। बिहार की जनता को भी उन्होंने एक नया संदेश दिया है कि नीतीश कुमार जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर उस गठबंधन का फायदा उठाते रहे और एक नरेशन क्रिएट करते रहे कि लालू राज के खिलाफ भाजपा और जदयू के गठबंधन को वोट दें, लेकिन वो नरेशन भी अब चेंज हो गया है। बिहार में जंगल राज शुरू हो गया है और उस जंगल राज में अब नीतीश कुमार ये नहीं कह सकते कि उनकी भूमिका अब पहले की सुशासन बाबू की थी। उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार को एक्सपोज किया है और
एक बड़ा उदाहरण जो उन्होंने दिया 2014 के चुनाव के, कि उस समय भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की घोषणा की थी और उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना था। लेकिन उस समय नीतीश कुमार न घर के रहे थे न घाट के रहे थे। ऐसा अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार उस समय केवल 2 सीट जीत पाए थे लोकसभा में, और फिर जब उन्हें लगने लगा कि अब राजनीतिक कैरियर उनका दांव पर लग जाएगा अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ न गए, तो फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की घोषणा की और भाजपा के साथ आए भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तक, जो 2014 में उनसे अलग हुए थे, उस समय तक नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया था। लगातार राजद के खिलाफ अभियान चलाता रहा कि राष्ट्रीय जनता दल घोटालेबाजों की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन इस बार जो स्थितियां बदली है और नीतीश कुमार ने बिना कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ झगड़े के, झंझट के, केंद्रीय नेतृत्व के कहने के बावजूद भाजपा से अलग हुए हैं, और ऐसी स्थिति में अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ है। जी, लालू प्रसाद यादव को भी उनने वार्न कर दिया कि इनसे बच के रहिएगा वरना आपके साथ भी वही होगा। बिल्कुल, और लालू यादव ने ही उनको कहा था नीतीश कुमार के बारे में, जो सबसे पहले लालू यादव ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में आंत है, नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, पलटू राम हैं। पलटू राम नीतीश कुमार को लालू यादव ने ही कहा था। लेकिन सत्ता का खेल है, सत्ता के खेल में कभी भी कोई गठबंधन बनता है और बिगड़ता है, और लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी के लिए ज़मीन तलाश करनी है, और ऐसे में नीतीश कुमार जब भी उनके साथ जाएंगे तो वो उनको अपने साथ लाएंगे, और यही इस बार भी हुआ। लेकिन अब बिहार का समीकरण बदल गया है। बिहार में जो पिछले कुछ दिनों में जितने सर्वे आए हैं, नीतीश कुमार को लेके भी सर्वे आए, और इंटरनली प्रशांत किशोर ने भी एक सर्वे किया था नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के बाद का, जिसका जिक्र इस बीच हुआ। और प्रशांत किशोर को जब बार बार नीतीश कुमार ऑफर दे रहे थे तो उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके का इमेज आपका बना है, उस इमेज के साथ अब चुनाव में जाने पर आपका वोट बैंक तो छोड़ दीजिए, आपके अपने लोग भी जो हैं वो भी आपका साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके ऊपर टैग लग चुका है पलटने का, धोखेबाजी का। एक, आप राजनीतिक पार्टियों को जिसके साथ रहते हैं उसके साथ धोखेबाजी करते हैं, और दूसरा जनता के साथ भी धोखेबाजी करते हैं, क्योंकि जनता मैंडेट आपको दूसरे के साथ सरकार बनाने के लिए देती है और आप पहले के साथ चले जाते हैं। तो ये स्थितियां वहां पर बनी है, और इसलिए अमित शाह जो 2 दिन के दौरे पर गए हैं उसमें बिहार के सारे नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। आज जो रैली हुई है उस रैली में उन्होंने एक संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अब बिहार में लालू और नीतीश के राज को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। राजीव जी, एक तरफ तो नीतीश कुमार सपने देख रहे हैं पीएम बनने के, वहीं अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे, तो क्या उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटेगा नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं, टूटा हुआ है। अगर नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा होता तो ऐसी स्थिति में अमित शाह के बिहार दौरे से पहले जदयू और राजद के अंदर में बवाल नहीं मचा होता, जदयू के नेता मीटिंग पर मीटिंग नहीं कर रहे होते, और नीतीश कुमार पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर रहे होते कि अमित शाह के आने से बिहार में हिंदू पोलराइजेशन बढ़ेगा। यानी कि जिस तरीके से ये लोग अभी तक मुस्लिम पोलराइजेशन के आधार पर अपना जो सीटें बढ़ाते रहते थे, जो कांग्रेस, राजद और जदयू, ये तीनों के गठबंधन का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम पोलराइजेशन बना है, वो अब हिंदू पोलराइजेशन के लिए इनके अंदर डर बना हुआ है। क्योंकि जो पहली बार गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह ने बिहार दौरे करने का प्लान बनाया था, उसी समय बिहार के अलग अलग जिलों से रिपोर्ट्स भी मंगाए गए हैं और अमित शाह सबके साथ बैठक लेंगे। अब उन्होंने लगभग बिहार की कमान उसी तरह संभाल ली है जिस तरीके से तेलंगाना में केसीआर को सत्ता से बेदखल करने की कमान उन्होंने संभाल ली है। तो अभी उस रैली को देखकर ही नीतीश कुमार के होश ठिकाने लग गए हैं, और जब
अमित शाह ने बार बार नीतीश कुमार के धोखेबाजी की चर्चा की, तो एक लंबा मैसेज गया है और वो मैसेज ये है कि अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सरकार बनाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश कुमार को 2014 याद दिला देगी कि जिस समय नीतीश कुमार अलग होकर लड़े थे और केवल 2 लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह पहली बार बिहार पहुंचे। सीमांचल से उन्हें हुंकार भरी और साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ही वापस आएंगे। वहीं नीतीश कुमार को उन्होंने धोखेबाज बताया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।